यस प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो अभी जी दामोदर आरती नहीं होगी? नहीं, माता जी दामोदर आरती तो बाद में होता है, 6:30 बजे होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा सभी को। मैं उतना एलिजिबल तो हूँ नहीं, फिर भी आज मैं बताने वाली हूँ कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाएं, भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जो जपा है, हम जो भी कोई भी वैष्णव संप्रदाय है, इस्कॉन है, हमारा जप करने का या हमारा लास्ट मोटो वही है कि भगवान से प्रेम बढ़ाना। जितना ज्यादा प्रेम बढ़ाएंगे, वो धागा है, प्रेम एक्चुअली भक्ति जिसे कहते हैं, वो धागा है जिससे कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब हम कोई भी जीवा थोड़ा सा सर्विस करता है भगवान के प्रति, तो भगवान ओब्लाइज हो जाते हैं उसको इलिवेट करने के लिए। तो उनका कहना ही क्या, जो अपना पूरा जीवन दे देते हैं भगवान के लिए, उनके लिए तो भगवान तो बाहें खड़ा किए इंतजार कर रहे होंगे। तो जो भक्ति लता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमें पता है एक पेड़ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बीज होना चाहिए, पानी होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, उपजाऊ भूमि होना चाहिए, और धूप होना चाहिए। तो उसी तरह से हमारी जो भक्ति लता है उसको बढ़ाने के लिए जो वैष्णव सेवा है, धामवास है, हरि नाम है, ये एक बीज का काम करता है। और ये जो धाम होता है, ये एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिसके सानिध्य में आने से जैसे ही कोई भक्त धाम में जाता है, चारों तरफ वैष्णव ही वैष्णव। तो उन जो जैसे एक बीज होता है, एक उपजाऊ जमीन पे जाते ही वो अपना अंकुरित होना स्टार्ट कर देती। उसी तरह अगर हम धाम में जाते हैं, आप देखे होंगे कि जब आप वृंदावन जाते हैं या मायापुर जाते हैं, तो आपकी भक्ति टॉप पे पहुंच जाती है। मतलब आपको लगता है कि बस यही जीवन है। तो वो जो धाम होता है वो एक मिट्टी का काम करते हैं, उपजाऊ मिट्टी का काम करते हैं। और आपको पता है कि पेड़ को बढ़ाने के लिए धूप की जरूरत होती है। तो जो धूप होता है वो साधु संगा, जैसे कि धूप का सानिध्य पेड़ पे पड़ता है तो वो बढ़ना, उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। वैसे बिना धूप के उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी तरह से जब हम साधु संग वैष्णव का संग करते हैं, तो हमारी जो भक्ति लता है वो बढ़ने लगती है। और हमें पता है कि वो जो पानी है, पानी की जरूरत होती है किसी वृक्ष को, लता को बढ़ाने के लिए। उसी तरह जो कृष्ण नाम है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम है वो पानी का कार्य करता है। जैसे ही बीज में पानी पड़ता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, धूप होता है, तो वो भक्ति लता बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से जब भक्ति लता बढ़ती है, जो भक्ति लता अंत में वो भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम भगवान से प्रेम कैसे बढ़ा सकते हैं? उनका, भगवान की लीलाओं का गान करके, उनकी लीलाओं का गान करने से हमें रस मिलता है। जो हमें पता है कि एक जीव की आत्मा का शाश्वत स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। और भगवान भी सच्चिदानंद है। हम क्यों नहीं आनंदित है? क्योंकि हम इस माया में पड़े हैं।
भगवान बोलते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्या। तो जो भगवान की माया है हम उसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए हम क्या है, दुखी हैं। लेकिन जब हम भगवान को टच करते हैं, जब हम भगवान के साथ लीला का गान करते हैं, रस लेते हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह सच्चिदानंद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आप देखे होंगे इस्कॉन में बहुत से सीनियर डिवोटी हैं जो हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त देखेंगे। आपको लगता है, आपको लगेगा कि उनको कोई दुखी नहीं है, क्या उनको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, क्योंकि वो भगवान, जो भगवान का रस है उसे वो प्राप्त कर चुके हैं। उन लीलाओं का, उनसे आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लीला का ही गान करते हैं, भगवान की लीला का ही गान करते हैं। और सबसे ज्यादा, चूंकि कलयुग का धर्म है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, तो ये कलयुग का धर्म है कि हमें हरि नाम का संकीर्तन करना है। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि मैं बहुत नाम जप करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत हार्श वर्ड बोला, क्योंकि तुम चैंटिंग अच्छी नहीं कर रहे हो। तो हमें अपनी जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी जपा में सुधार लाना है, प्रेम लाना, वो कैसे होगा? हमें अपने सीनियर्स का, अपने वैष्णव संघ को बढ़ाना है, उनका अनुसरण करना है, आचार्यों का अनुसरण करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी चैंटिंग में सुधार ला सके। और जब भी मौका मिले हमें धामवास करना चाहिए। जब भी छुट्टियां हो, छुट्टियों में जनरली लोग कुल्लू मनाली ये सब जगह जाते हैं शांति के लिए। एक्चुअल शांति तो धाम में है, वृंदावन मायापुर धाम में। वहां की मिट्टी, आप इन धाम को नॉर्मल मत समझिए, ये भगवान के पार्षद है, भगवान का सानिध्य इनको मिल चुका है। तो ये हमेशा आनंदित है, जब आप इन्हें टच करते हैं तो आप भी आनंदित हो जाते हैं। तो जो भक्ति बीज है वो जब आप धामवास करते हैं तो वो बढ़ता है। साधु संग आपको पता ही है, जब आप साधुओं का संग कर, साधु का आप संग कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हैं, साधु का, पिनाकी प्रभु जी का, सुबंधु प्रभु जी का, बाकी लोगों का सानिध्य कर रहे हैं, तो आपको भी संग देना है अपने परिवारजनों को। जो संग आपको मिल रहा है वही संग आपको अपने परिवारजनों को देना है, क्योंकि जो आनंद आपको मिल रहा है वही आनंद आपको अपने परिवारजनों को भी देना चाहिए। और हमें कोई भी चीज अपने से नहीं करनी चाहिए, हमेशा आचार्यों, सीनियर, इन सब का अनुसरण करना चाहिए। जब हम अनुसरण करते हैं किसी का तो हम हम्बल बनते हैं। और जब तक भगवान कहते हैं कि जो भक्त हम्बल होता है, जिसके अंदर ईगो नहीं होता है, वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो हाँ, अगर हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना है, भगवान पर आसक्ति बढ़ानी है, तो हमें आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए कि वो कैसे भक्ति करते हैं, वो कैसे लीला का गान करते हैं, वो कैसे जप करते हैं, वो कैसे भक्ति का मार्ग में अग्रसर होते हैं, माया के जो दुख है, कष्ट है, उनको भुला करके कैसे भक्ति करते हैं। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को एक बार पूछा गया था कि भगवान को कैसे प्राप्त करे, उनको प्राप्त करना कैसे प्राप्त करे? तो भगवान ने बोला ये बहुत आसान है। जैसा कि कविराज कृष्णदास कविराज ने कहा था चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र प्राबे श्री कृष्ण चरण। वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, ये दो चीज है जो अगर कोई करता है तो उनको भगवान कृष्ण का चरण आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वही बता दे रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा सर्वोत्तम होती है। अभी कार्तिक मास है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वैष्णव सेवा करें, क्योंकि इस मंथ में आप जो भी आध्यात्मिक चीजें करेंगे उन सब का 100 टाइम 1000 टाइम बेनिफिट्स मिलेगा। तो अगर आप एक वैष्णव सेवा कर रहे हैं तो आपको 100 वैष्णव की सेवा का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक बार नाम जप कर रहे हैं तो 100 टाइम नाम जप का बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है, जो भक्ति लता जिसे कहते हैं, उसमें 99% जो है जप पे निर्भर है। बाकी जो 1% है वो आप धाम वास कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीजें 1% है, लेकिन 99% क्या है? जप है। तो हम कृष्ण कृष्ण का नाम जप करते रहेंगे और हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता रहेगा, क्योंकि सिर्फ नाम जप से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनका जो प्रेम का रस है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। हरे कृष्णा।